मैं आपका विक्रांत रजकर, मोटिवेशनल स्पिरिचुअल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, करियर गाइडेंस एंड लाइफ कोच। चिल्ड्रंस डे स्पेशल एपिसोड, व्हाई योर चाइल्ड मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन ग्रेड्स। तो जर्नी ऑफ लाइफ के आज के इस स्पेशल एपिसोड में मैं एक बार फिर से अपने सारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ कितनी जुड़ी है एज कम्पेयर टू ग्रेड्स। लेकिन हमने क्या देखा है कि पेरेंट्स आजकल बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर कर रहे हैं स्टडी का, जिसके कारण वो सिर्फ ग्रेड्स को, उनके नंबरों के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर नहीं ध्यान जा रहा। सिर्फ भाग दौड़ ये लगी हुई है कि हम एक दूसरे से आगे निकलें। अगर उसके 95 आ गए तो मेरे 96 आने चाहिए, अगर उसके 96 आ गए तो मेरे बेटे के 97% आने चाहिए। लेकिन हम अपने बच्चों की क्रिएटिविटी, हम अपने बच्चों की क्वालिटीज और हम अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को भूलते जा रहे हैं। तो आज का हमारा ये स्पेशल एपिसोड उन्हीं बच्चों के लिए और उन्हीं पेरेंट्स के लिए है जो सिर्फ ग्रेड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ना कि उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस चिल्ड्रंस डे स्पेशल प्रोग्राम को देखने के बाद आप भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आएंगे, जिससे आप अपने बच्चों के सिर्फ ग्रेड्स के पीछे ही नहीं, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ वीक क्यों रहती है या वीक क्यों हो जाती है, और क्या कारण होते हैं, किस तरह की चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं, जिससे पता लगता है कि ये बच्चा उतना क्रिएटिव नहीं है जितना ये हो सकता था, या इसके अंदर उतनी क्वालिटीज नहीं दिख रही जो इसके अंदर हो सकती थी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चेंज इन थिंकिंग। हम देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों की कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करते हैं, जिसके कारण उनकी थिंकिंग चेंज होती है कि उनका बेटा इतने नंबर लेके पास हुआ, मेरा बेटा क्यों नहीं, उनकी बेटी इतने नंबर लेके पास हुई, मेरी बेटी क्यों नहीं। तो वो थिंकिंग बच्चे के ऊपर एक नेगेटिव थॉट पैदा करती है कि वो और बच्चों से पीछे है या नालायक है, जिसके कारण उसकी क्रिएटिविटी और कम हो जाती है। और वही चीज जब पेरेंट्स बार बार बच्चे को बोलते हैं उसके ग्रेड्स के लिए, तो उन बच्चों को भी लगता है कि हाँ मैं नालायक हूं, तभी मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आ रहे, और वो उस चीज को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। तो चेंज इन थिंकिंग क्या है कि सबसे पहले जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों की थिंकिंग नेगेटिव हो चुकी है, उनके थॉट्स नेगेटिव हो चुके हैं, तो वो थॉट्स इसलिए नेगेटिव हुए क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके ऊपर वो शब्दों के प्रहार कर रहे हैं, जिससे उनको लग रहा है कि हमारा बच्चा सिर्फ नंबर अच्छे ले, जब उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी हो, कोई उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट हो, वो मायने नहीं रखता। तो वो बच्चा भी ऐसी थिंकिंग अडॉप्ट करने लग जाता है कि हाँ, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं और मैं दूसरे बच्चों के मुकाबले उतनी कंसंट्रेशन नहीं बना पाता, उतनी क्रिएटिविटी से काम नहीं कर सकता, तो हाँ मेरे में कमी होगी। तो सबसे पहले ग्रेड्स को छोड़कर उस बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, ताकि वो आगे अपनी मेंटल हेल्थ के दम पे कुछ क्रिएटिव कर सके और आगे बढ़ सके। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे हमें कई बार देखने के लिए मिलता है, बंदा अपने नंबरों के दम पे काम ले लेता है, मतलब जॉब मिल जाती है उसको अपने नंबरों के दम पे, लेकिन उसके अंदर स्किल्स नहीं होते। नंबर तो वो स्टूडेंट ने अपने घर के प्रेशर से रट्टा लगा के कुछ भी करके उस बच्चे ने नंबर ले लिए और वो जॉब हासिल कर ली, उसके नंबर 90% आए, लेकिन उसके अंदर वो स्किल्स नहीं है, वो स्किल्स डेवलप नहीं हुए, सिर्फ नंबरों के दम पे वो जॉब ले सकता है, लेकिन उसमें आगे ग्रोथ नहीं ले सकता। क्यों? अगर स्किल्स होंगे, उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी होगी, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने की क्षमता होगी, तभी वो उस नंबरों का फायदा ले पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। तो ये पेरेंट्स को देखना चाहिए कि जब वो कहीं किसी काम के लिए जाते हैं तो उनके आसपास जो लोग बहुत नंबर लेकर जॉब पे बैठे हैं लेकिन उनके स्किल्स नहीं है, तो क्या आप अपने बच्चों को वैसा नहीं बनाना चाहते कि जीरो स्किल्स हो, सिर्फ नंबरों के दम पे नौकरी मिले, लेकिन आगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना कर पाए। तो चेंज दो थिंकिंग कि ग्रेड्स को छोड़कर पहले मेंटल हेल्थ देखिए। दूसरा मैं बात करूंगा चेंज इन बिहेवियर। अक्सर पेरेंट्स की एक कंप्लेंट होती है कि हमारे बच्चे की बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो बहुत रूड हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेजी हो चुका है, और वो हमेशा गुस्से में रहता है। तो इन तरह की कंप्लेंट्स जब पेरेंट्स करते हैं, टीचर से करते हैं, लोगों से करते हैं, और उसको बार बार कहते हैं कि देख सामने वाले का बच्चा कितना खुश रहता है, कितना क्रिएटिव है, तुम नहीं हो, तो उसके कितने अच्छे नंबर आते हैं, तुम्हारे नहीं आते। तो वो बच्चा उस चीज को अडॉप्ट कर लेता है, उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, तो वो बच्चा अपने आप को डिग्रेड महसूस करने लग जाता है, जिसके कारण उसको ये लगता है कि हाँ कि मेरे घर वाले हमेशा मेरे को नीचे ही दिखाते हैं, हर काम में मेरे को छोटा दिखाते हैं, अगर मैं उनसे कोई भी बात डिस्कस करता हूँ उनको मेरी बात पसंद नहीं आती, तो उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है।
लेकिन पेरेंट्स को अपने बोले हुए शब्द याद नहीं रहते। उनको लगता है कि हम जो बच्चों को बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। वो उनके लेवल पे आके नहीं सोचते कि जब वो बच्चे थे तो वो कैसा महसूस करते थे और किस तरह से उनकी सोच थी। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे के बिहेवियर में रूडनेस है, चिड़चिड़ापन है, अगर वो हर बात पे चिढ़ जाता है, खुश नहीं रहता, किसी काम को मन लगा के नहीं करता, तो वहां पे उस बच्चे की कमी नहीं है, वहां पे उन पेरेंट्स की कमी है जो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ नंबरों के पीछे भागते रहते हैं। नंबर कभी भी आपके स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते। ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों ने बहुत सारे नंबर देके अच्छी नौकरी हासिल की लेकिन स्किल्स नहीं पैदा कर पाए। कई बार हम देखते हैं कई ऐसे स्टोर होते हैं, कई ऐसे ऑफिस होते हैं जहां पे नंबर तो बच्चे के 95% आए होते हैं लेकिन उनको कैलकुलेशन करने के लिए भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, छोटी से छोटी। तो हमें उन बच्चों की स्किल्स डेवलप करनी है, ना कि उनके ग्रेड्स के पीछे भागना। नाउ तीसरा पॉइंट, चेंज इन फीलिंग, इमोशंस। कई बार पेरेंट्स की क्या कंप्लेंट होती है कि हमारे बच्चे ना हमारी भावनाएं नहीं समझते, हम इनके ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं, इनको पढ़ा रहे हैं, इनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बड़े से बड़े स्कूल में डाला हुआ है बच्चे को, बड़े से बड़े कॉलेज में डाला हुआ बच्चे को, इसको हर सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन ये इमोशन नहीं समझ रहा कि हम कैसे कमा के लेके आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने वो बीच में जो डिस्टेंस था आपके और आपके बच्चे के बीच में, वो आपने डिस्टेंस खत्म किया? क्या आपने अपने बच्चे के लेवल पे आके सोचा कि उसके इमोशंस क्या है? वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो हमारे इमोशन समझे, हमारी फीलिंग समझे। क्या पेरेंट्स अपने बच्चे की फीलिंग समझते हैं? जब पेरेंट्स अपने बच्चे की फीलिंग्स नहीं समझते, उसके ऊपर हर चीज थोपते हैं, प्रेशराइज करते हैं उसको अच्छे नंबर्स के लिए, हर जगह पे फर्स्ट आने के लिए, हर जगह नंबर 1 रहने के लिए, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं इमोशंस को पीछे छोड़ देता है और उसको ये लगता है कि मेरी बात इनको कभी समझ नहीं आएगी, जिससे वो हमेशा उनसे बातें छुपाने लग जाता है। और वहां पे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे झूठ बोलता है, जो हमारी फीलिंग्स नहीं समझता, हमारी इमोशंस नहीं समझता, हम इसे क्यों मारते हैं, हमें क्यों गुस्सा करते हैं। लेकिन हर बात का हल मारना या डांटना नहीं होता, कुछ बातों के हल हमें उन डिस्टेंस को खत्म करके ही आगे लेके चलना पड़ता है। तो जिन पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे की सोच बदल गई है, थिंकिंग चेंज हो गई है, कुछ लोगों की ये सोच है उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, वो रूड रहते हैं, और कुछ सोचते हैं जो हमारे बच्चे इमोशंस नहीं समझते, तो सबसे पहले इसके जिम्मेवार वो पेरेंट्स हैं जो सिर्फ अपने बच्चों के ग्रेड्स के पीछे भाग रहे हैं, उनकी ना फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, ना उनकी थिंकिंग को अंडरस्टैंड करें, ना उनके बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उनके बीच में एक डिस्टेंस बन चुका है ना उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बात कहूंगा कि अच्छे ग्रेड्स कौन नहीं चाहता, नंबर 1 पोजीशन कौन नहीं चाहता? हर इंसान चाहता है कि उसको नंबर 1 पोजीशन मिले, अच्छे ग्रेड्स आए, अच्छे लेवल पे वो काम करे और उनका बच्चा हमेशा फर्स्ट आए, टॉप पे रहे। हर पेरेंट्स चाहते हैं, हर बच्चे का मन यही होता है कि वो फर्स्ट आए, उसको ट्रॉफी मिले, उसको इनाम मिले, वो आगे बढ़ता जाए। लेकिन हर चीज नंबरों से कवर नहीं होती, वो हर चीज पे स्किल्स कवर नहीं करते। तो हमें दोनों चीज को बैलेंस बना के चलना है ताकि हम अपने बच्चों को स्किल्ड प्लस ग्रेड दोनों की पावर बता पाए। जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों में ये कमी महसूस हो रही है, उनके लिए मैं कुछ इंप्रूवमेंट टिप्स दूंगा जो अगर वो अपने जीवन में अपनाएंगे तो अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी कर पाएंगे और अपनी खुद की मेंटल हेल्थ अच्छी कर पाएंगे। तो सबसे पहले अनकंडीशनल लव। एक्चुअली में क्या होता है कि हम कंडीशनल लव करते हैं। कंडीशनल मीन्स कि अगर आप अच्छे नंबर लेके आओगे तो मैं आपको एक साइकिल लेके दूंगा। अब एक बच्चा अपने पापा के पास आता है, वो कहता है कि पापा पापा मेरे को नई साइकिल चाहिए। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा अगर तुमने 5th स्टैंडर्ड में इतने % मार्क्स लिए तो तुम्हें साइकिल दी जाएगी। अब ये क्या होगा? कंडीशनल लव, कंडीशन रख दी कि अगर इतना करोगे तो ही आपको गिफ्ट मिलेगा, तभी आपको रिवार्ड मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चों के साथ वो कंडीशंस ना रखें। उनको बेशक अगर आप आज वो साइकिल लेके देने को तैयार नहीं हो, जब आप उन बच्चों को, जब उस बच्चे को अभी साइकिल लेके देने की हिम्मत में नहीं हो, तो उस बच्चे को सच बताइए कि मैं अभी आपको ये साइकिल नहीं लेके दे सकता, लेकिन बेटा अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान रखना है क्योंकि ये साइकिल तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन हम हमेशा कंडीशनल लव करते हैं जिसके कारण बच्चे को ये लगता है कि फॉर एग्जाम्पल हम एक ब्राइब देते हैं अपने बच्चे को, एक रिश्वत देते हैं कि अगर तुमने इतने नंबर दिए तो तुम्हें साइकिल मिलेगी। तो इस तरह की कंडीशंस हमें नहीं रखनी चाहिए। हमें
अनकंडीशनल लव करना चाहिए, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है कि इतने नंबर लोगे तो रिवार्ड मिलेगा, जब इस पोजीशन पे आओगे तो रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड्स आर सेपरेटेड एंड योर ग्रेड्स, योर परफॉर्मेंस इज सेपरेटेड, तभी वो अच्छा काम कर पाएगा। नहीं तो उसको आदत पड़ जाएगी कि अगर साइकिल चाहिए तो इतने % मार्क्स चाहिए, अगर बाइक चाहिए तो इतने % मार्क्स चाहिए, और अगर गाड़ी चाहिए तो इतने % मार्क्स चाहिए। तो वो आगे जाके जब जॉब करेगा, जब बिजनेस करेगा, तो उसमें भी वो कंडीशनल ही काम करेगा भी। अगर उसको प्रेशराइज होंगे कि अगर तुम इतना टारगेट अचीव करोगे तो इतना इंसेंटिव बनेगा, मतलब कि वो खुद के लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ इंसेंटिव और रिवार्ड्स को देखकर काम करेगा। तो उसको सिखाइए कि रिवार्ड्स आर सेपरेटेड और जो परफॉर्मेंस इज सेपरेटेड, इसका तुम्हारी रिवार्ड से कोई लेना देना नहीं है, और उसके साथ अनकंडीशनल लव करिए बिना किसी चीज की देखा देखी। अगला पॉइंट, लर्न टू पुट योरसेल्फ इन योर चाइल्ड शू, मींस अपने बच्चे के लेवल पे आके सोचिए। आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स क्या कहते हैं कि जब मैं तेरे जितना था ना तो मैं इतना काम कर लेता था, जब मैं तेरे जितना था ना तब मेरे को ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं घर पे ही पढ़ लेता था। तेरे को पता है कि जब मैं तेरे जितना था तो मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ लेता था। लेकिन पेरेंट्स ये नहीं समझते कि उस टाइम की सिचुएशंस और अब की सिचुएशंस में फर्क है। जो आपके बच्चे अब हैं और जो आप तब पढ़ रहे थे, दोनों में बहुत फर्क है। जो आपने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, आज वो बच्चा 1st स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। आप जिस तरह के स्कूल्स में जाते थे और आज जो बच्चा स्कूल में जा रहा है, उसमें बहुत फर्क है। तो पेरेंट्स को उस बच्चे के लेवल पे सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा किस तरह की स्टडी ग्रैब कर रहा है, हम जो ये पढ़ रहा है वो हम कब पढ़ते थे, और इसको किस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, और किस तरह से हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसके लेवल पे आके। दोस्तों, जो पेरेंट्स हमेशा यही कहते हैं कि मैं तेरे टाइम पे इतना करता था, मैं तेरी उम्र में इतना करता था, वो उस बच्चे के लेवल पे आए, कंपेयर करें कि आप उस लेवल पे कौन सी स्टडी करते थे और आपका बच्चा क्या स्टडी कर रहा है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हम लोग कंप्यूटर्स को 6-7 स्टैंडर्ड में सीखते थे, लेकिन आज की डेट में 1st स्टैंडर्ड के बच्चे को कंप्यूटर्स के बारे में बताया जाता है कि माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, प्रिंटर क्या है, स्कैनर क्या है। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो कि मेरे लेवल पे आके सीखो। आप जाके 6th और 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो कंप्यूटर को, वो बच्चा 1st स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, तो कैसे कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एज डिफरेंस, सिचुएशन डिफरेंस, स्टडी मटेरियल डिफरेंस। तो अगर आप चाहते हो आपका बच्चा अच्छी स्किल्स डेवलप करे तो उसके लेवल पे सोचिए। इसके आगे पॉइंट की बात करूंगा कि बी अवेयर ऑफ योर चाइल्ड एक्शन एंड बिहेवियर। अगर सबसे पहले पेरेंट्स को शिकायत होती है कि हमारे बच्चे के बिहेवियर में बहुत चेंज है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज गलत कर रहा है, जैसे मैं आपको पहली बात की चेंज इन बिहेवियर में। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ गलत एक्शंस कर रहा है, उसकी बिहेवियर में चेंज आ गई है, तो पहले उसके साथ एक ट्यूनिंग बिठाने की कोशिश करिए। कहाँ वो गलत काम कर रहा है, कहाँ वो लैग कर रहा है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और इसके साथ किसी ना किसी एक ऐसे कंसल्टेंट से बात करिए जो आपके बच्चे को गाइड कर सके, आपको गाइड कर सके। हमेशा बच्चा गलत नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा, और हमेशा पेरेंट्स गलत नहीं होंगे, ये भी बात याद रखिएगा। सिचुएशंस को पकड़ना है, सिचुएशन क्या थी और उस सिचुएशन में बच्चा क्यों गलत हुआ और क्या उसकी जिम्मेदार वो माँ बाप या स्कूल तो नहीं है, और अगर बच्चा सही है तो उसके ऊपर कहीं माँ बाप या स्कूल तो नहीं है। तो बी अवेयर ऑफ योर चाइल्ड ओवरऑल एक्शन एंड बिहेवियर। अगले पॉइंट की बात करूंगा, एनकरेज क्रिएटिविटी। हर बच्चा जब पैदा होता है वो अपने साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी लेके आता है, तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्किल्स होती है, लेकिन वो स्किल्स बाहर तब तक नहीं आती जब तक हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते। उसके पेरेंट्स उसको बाहर तक एक्सप्लोर नहीं करवाते, क्योंकि बच्चे को बताना पड़ता है कि उसके अंदर क्या स्किल्स है और किसमें वो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। एक कहानी से समझाता हूँ। एक छोटी सी बच्ची पेंटिंग कर रही थी, उसकी मम्मी आई, उनकी मम्मी ने उसकी पेंटिंग उसे छीनी और फेंक दी। जब फेंक दी तो बच्ची रोने लग गई। उसके पेरेंट्स ने ये नहीं देखा कि उसकी बच्ची बना क्या रही है, और उसको डांटना शुरू कर दिया कि तुम सब पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, इन फालतू चीजों को मत देखो। इतने में एक बंदा बाहर से आता है और वो उस पेंटिंग को उठा के देखता है और कहता है कि ये पेंटिंग किसने बनाई, ये तो बहुत अच्छी पेंटिंग है। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा प्राउड फील होता है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारी बेटी ने बनाई है। तो वो कहते हैं कि यार आपकी बेटी में तो बहुत एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी है, ये तो 5 साल की बच्ची इतनी सुंदर पेंटिंग बना रही है, आप उसको इस लाइन में लगाइए ताकि ये आगे और बेहतर कर सके।
तो पेरेंट्स को उस बच्चे की बात पहले समझ नहीं आई, तीसरे ने बताया तो उनको लगा कि हाँ इसमें लगाना चाहिए। तो क्यों कोई बाहर का आके ये आपको समझाए कि आपके बच्चों के लिए क्या सही है या क्या गलत है। पेरेंट्स खुद क्यों नहीं समझते उस चीज को, ताकि उनके बच्चों का मेंटल लेवल बेस्ट हो और वो एक अच्छा परफॉर्म कर पाए, चाहे ग्रेड्स के जरिए, चाहे अपने स्किल्स के जरिए, चाहे अपनी क्रिएटिविटी के जरिए। तो उन पेरेंट्स ने क्या किया, अपनी बच्ची को पेंटिंग क्लास में ज्वाइन करवा दिया, उसकी स्किल्स और डेवलप करने शुरू किए। तो एनकरेज करिए अपने बच्चों को, आपके हर बच्चे में कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं जिसको आप ढूंढिए और ढूंढ के उस बच्चे के स्किल्स बाहर लेके आइए, उसको एनकरेज करिए। अगले पॉइंट की बात करूंगा, स्ट्रगल एंड स्ट्रेंथ इज नॉर्मल फॉर एवरीवन। हर बच्चे के अंदर एक क्षमता है और वही क्षमता माता पिता ने उसके अंदर जगानी है कि हाँ आप आगे बेहतर कर सकते हो, और उसे ये बताना है कि जीवन में जो संघर्ष आएगा वो संघर्ष आप तभी जीत पाओगे, उससे तभी लड़ पाओगे अगर आपकी क्षमता, आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी। वो स्ट्रेंथ कैसे पैदा होगी, अगर उसका मेंटल हेल्थ बेस्ट होगी, अच्छी होगी। अगर पेरेंट्स उस बच्चे को हर प्रॉब्लम में डराते रहेंगे, पीछे करते रहेंगे और उसको दबाते रहेंगे, तो वो बच्चा कभी उस प्रॉब्लम का, उस स्ट्रगल का सामना नहीं कर पाएगा और हमेशा पीछे रह जाएगा। तो ग्रेड्स को छोड़कर मेंटल हेल्थ को सोचिए, ताकि उसकी स्ट्रेंथ पता लगे, आपके बच्चे की क्षमता पता लगे, उसके अंदर गुण कौन सा है और उस गुण को डेवलप करिए। क्योंकि एक टाइम होता है आपके बच्चे की डेवलपमेंट का, जब आप 30-32 की एज तक क्रॉस कर जाते हो तो वो स्ट्रेंथ भी आपकी उभर के बाहर आनी मुश्किल हो जाती है। तो जो 16, 17, 18 साल की एज है, इसमें आज तक आप अपने बच्चे की स्किल्स को डेवलप करिए, ताकि वो जब कॉलेज में पहुंचे तो वो अपनी स्किल्स को डेवलप करके पहुंचे और आने वाले जो स्ट्रगल है उनका सामना कर सके बेहतरी से, अपनी क्षमता के दम पे। द वे किड्स थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट में बात करूंगा कि आपके बच्चे की, हर बच्चे की जो सोच है बहुत वास्ट होती है, बहुत वाइड होती है, वो बहुत दूर तक सोचता है। तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ बैठकर उसकी बात समझनी चाहिए, सुननी चाहिए और देखना चाहिए वो कहाँ तक उस चीज को आपको समझा पा रहा है, और उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, ना कि उसको दबाना चाहिए। उसके माइंड को पढ़ के, उसके लेवल पे पहुंच के उसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों की बात नहीं सुनते, उनको अपने बच्चों के साथ एक ट्यूनिंग जरूर बिठाने की जरूरत है, ताकि वो अपने बच्चों का दिमाग पढ़ सके कि इनका दिमाग कहाँ तक जा रहा है और कहाँ तक ये सोच सकते हैं। अगले पॉइंट में बात करूंगा, फील गुड अबाउट देमसेल्फ, मतलब कि अपने बच्चों को अच्छा फील करवाइए। अगर उन्होंने कोई चीज अचीव की है, चाहे वो छोटी से छोटी हो, उनको अप्रिशिएट करिए और अप्रिशिएट करके उनको और बूस्ट अप करिए और देखिए कि उन्होंने जो चीज अचीव की उसके पीछे उनकी थिंकिंग क्या थी, उनकी सोच क्या थी, और उसकी सोच को पढ़कर उनको और आगे प्रोत्साहित करिए, मोटिवेट करिए। दोस्तों देखिए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रोग्राम में, दोस्तों चिल्ड्रन स्पेशल हमारे इस प्रोग्राम में हमने बात की कि ग्रेड्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ है। अगर उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, उनकी सोच शक्ति बेहतर होगी, तो वो अच्छे ग्रेड्स भी ले पाएंगे और एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा करियर बना पाएंगे और लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते और सिर्फ ग्रेड्स के ऊपर भागते हैं, तो हम अपने बच्चों के साथ आने वाले कल में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे जिसको वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आज का प्रोग्राम सिर्फ आपको इतना बताने के लिए है कि जैसे आप अपने बच्चों को अच्छा आहार, अच्छा शेल्टर, अच्छा रहन सहन देते हो, उसी तरह अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचिए, ताकि आपके बच्चे लाइफ में ग्रो कर सकें और उनकी डेवलप कर सकें। और अपने बच्चे के ऊपर लाउड वॉइस से बात ना करें, मतलब कि उसके साथ ऊंचा ना बोलें, उसको ऊंचा बोल के डराने की कोशिश ना करें और ना ही उसको मारें, ताकि अगर आप उसको मारेंगे या उसको ऊंची आवाज में डराएंगे तो बच्चे का मोरल डाउन होगा और वो आपसे चीजें छुपाने लग जाएगा। जब वो छुपाने लग जाएगा तो वो एक टाइम पे झूठ बन जाएगा और आपको वो बात और बुरी लगेगी। देन यू विल कंप्लेन कि हमारा बच्चा झूठ बोलता है, हमारा बच्चा हमारे से बातें छुपाता है और हमारा बच्चा हमसे अच्छे से बात नहीं करता। तो पहले दिन ही अपने बच्चे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करिए, उसके दिमाग को पढ़िए और एक बेहतर करियर उसको दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं आपका विक्रांत राय, कल फिर मिलूंगा कुछ नए एपिसोड के साथ। बाय।